सभी को मेरा शत शत प्रणाम। आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ मेरे कुछ वचनों को लेके, जगत के सारे आत्माओं को और उस सभी आत्माओं के पिता परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम करते हुए फिर से आज मैं आपके सामने कुछ लफ्ज़ों को लेके, कुछ विचारों को लेके आके बैठी हूँ। तो आज पहले जो आए हुए हमारे निर्मला जी को मेरा प्रणाम करती हूँ और बसन गौड़ा मेटी भैया जी को भी नमस्ते। सभी को मेरा नमस्ते कहते हुए आज फिर से मैं जगत ज्योति विश्व ज्योति बसवेश्वर जी के एक वचन को, बहुत बढ़िया वचन, और खुद को हम बहुत बार ये सोचते हैं कि उन्हें बदलना चाहिए, इन्हें बदलना चाहिए, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो सही नहीं, ये सही नहीं, ऐसे कहते कहते पूरे लाइफ बिता देते हैं, लेकिन हम सुधारते नहीं। लेकिन बसवेश्वर जी का ये वचन जो है, ये खुद के बारे में सोचना है। अगर हमें कुछ बदलाव चाहिए तो हम क्या करें, ऐसे कुछ लफ्ज़ों को लेके, कुछ बातों को लेके मैं आज फिर आपके सामने बैठी हूँ। तो उनका जो कन्नड़ा का वचन ऐसा है, अತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದ ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ವಿಷಯ ಕೆಳೆಸದಂತೆ ಇರಿಸು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ। तो इसका मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, हर बार यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ हम क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। जो हमारी भटकाव है वही क्या करता है, हमारे मन को बहुत बहुत चंचल कर देता है। मन का एक ही ऑप्शन है, अगर मन कितना भटकता है उसके साथ साथ हम भटकने को शुरू करें तो हम कभी भी अचीवमेंट कर नहीं सकते। तो बसवेश्वर जी कहते हैं भगवान से कि ओ भगवान, ओ पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा बना दो कि मैं यहाँ वहाँ भटकने की लायक ही ना रहूं। इसके लिए मुझे ऐसा करो, अपाहिज बना दो, मैं भटकूं ही नहीं। उधर इधर, इधर से उधर, उधर से इधर अगर मैं चलने लगा तो कुछ ना कुछ करूंगा ही, कुछ ना कुछ सोचूंगा, कुछ ना कुछ चंचल मेरा मन हो ही जाएगा। इसके लिए मुझे अपाहिज बना दो। उन्होंने रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपाहिज बना दो। और एक प्यारा में बोलते हैं कि सुत्ती सुड़िदु नोडदंते अंधकन माडಯ್ಯ ತಂದೆ। हम क्या करते हैं, उधर से इधर, इधर से उधर चुपचाप देखते रहते हैं। ये जो आंखें हैं, ये जो आंखें बहुत बहुत काम करती है। ये शरीर के जो भी सूक्ष्म हमारे जो पार्ट्स होते हैं उसमें अति सूक्ष्म और अति पावरफुल अगर कोई है तो ये दो आंखें हैं। कभी भी हम सोचते हैं कि मन भटकता है, लेकिन मन के पीछे आंख का काम होता है। तो भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे ये दोनों आंखें हैं, वहाँ वो क्या कर रहे हैं, उधर इधर देख रहे हैं, और देख देख कर मेरे सोच को पूरा नेगेटिव बना रहे हैं। इसके लिए ओ भगवान, आप एक मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे अंधा बना दो, मैं देखूं ही नहीं, सिर्फ अगर मैं देखना चाहूँ तो सिर्फ आपको ही देखूं। इसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। कभी भी हमें कुछ अचीवमेंट करना है तो हमें अंधा बनना चाहिए। अगर हम इधर उधर देखने को शुरू करें, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों आंखें जाए और हम कुछ अचीवमेंट करें, ऐसा नहीं। ये जो अंदर का जो तीसरा आंख है वो खुल जाए और बाहर की दो जो आंखें हैं वो उधर इधर भटकना बंद करे। ये रियल में अंधापन है। तो बसवेश्वर जी बोलते हैं जो मेरा भटकने के ये दो आंखें हैं, ये मेरे दिल है, वो दोनों आंखों को आप क्या करो, अंधा बना दो बोल के रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही बोलते नहीं, मेरे पिता परमेश्वर मुझे अंधा बना दो। और एक बात बोलते हैं, मತ್ತೊಂದ ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ। मैं और एक बात ही ना सुनूं, मुझे अगर सुनना ही है तो सिर्फ आपके नाम सुनने हैं। अगर मुझे सुनना ही है तो आपके जो प्रकृति का जो बनाया हुआ कार्य है उसे सुनो। अगर मुझे सुनना ही है तो कुछ मंत्र सुनो। अगर मैं सुनना ही चाहता हूँ तो कुछ साधु संत महात्मा की वाणी सुनो। वरना मुझे क्या बना दो, पूरे ये दोनों कानों को निकाल दो, मुझे बहरा बना दो। जब तक हम बहरे नहीं बनते तब तक आगे नहीं बढ़ते।
लेकिन क्या होता है, हम कुछ करने के लिए चले जाते हैं और लोग कुछ और बोल देते हैं, तभी क्या होता है, हमारे कानों में वो बातें आ जाती है। जब कानों में बातें आए तो हमारा क्या होता है, हमारा जो एकाग्रता होती है वो खत्म होती है। इसके लिए ये जो पंचेंद्रियों का काम है, जब तक इसे हम पॉजिटिव तरीके से यूज नहीं करते तब तक ये बहुत बहुत भटकते हैं, बहुत बहुत भटकाते हैं, हमें एक जगह पर टिकने नहीं देते। इसके लिए बसवेश्वर जी बोलते हैं, मुझे क्या करो, दोनों कानों को निकाल के मुझे बहरा बना दो। अगर मुझे सुनना ही है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ही नाम मुझे सुनने हैं। अगर मुझे कुछ ना कुछ, अगर ये कान से सुनना और कुछ करना है तो सिर्फ आपके ही काम करूं मैं, उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं करना। इसके लिए मेरे ऊपर कृपा करो बोलते हैं। और आगे बोलते हैं, कूडल संगम देवा निम्म शरणर पादवल्लदे अन्य विषय केड़े सदंते इरिसु। तो इसका मतलब है वो परमेश्वर, वो जो वचनांकित है कूडल संगम देवा, तो परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर आपके जो शिव शरण है, जो साधु लोग है, जो संत लोग हैं, उनके चरणों को छोड़ के, जो उनका चरण है उनके चरणों को छोड़ के और एक विषयों पर, जो विषयों से भरा हुआ जो दिल है, हमारा मन है, हमारी सोच है, वहां पर कभी भी ना भटके। सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल, मेरे विचार, मेरे कान, मेरे आंख, सब कुछ एक ही काम करे, सिर्फ जो शिव शरण है उनके चरणों के साथ मुझे रहना है। इतनी कृपा कर दो भगवान बोलते हैं बसवेश्वर जी। जो ये वचन है, ये वचन का मूल उद्देश्य यही है कि जब तक हम, जो हमारे आंखें हैं, गांधी जी के जो 3 बंदर है, वो 3 बंदरों का मतलब ही यही है कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो। ये तीनों को अगर हम कंट्रोल में लाए, अब अगर हम चैलेंज लिए मुझे बुरा देखना ही नहीं, तो हमें कभी भी बुरा दिखेगा ही नहीं। मैं सच में बोलती हूँ, अगर मैं एक बार चैलेंज कर लूं मुझे बुरा सुनना ही नहीं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे आजू बाजू कुछ बुरे बातें चलते रहते हैं लेकिन हमारे कानों तक नहीं आते, क्योंकि हमारा मन को हमने क्या किया है, कंट्रोल में रखा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सिर्फ और सिर्फ हमारे जो थॉट्स होते हैं वो पूरे बुरे तरफ से ही चले जा रहे हैं, उधर ही भाग रहे हैं। और इसके लिए ये वचन का मैं अपने तरफ से मेरे मन में जो आता है उसके तात्पर्य से ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे मन है, हर एक दिन बोलते हैं 24 आवर्स में 50,000 से 60,000 थॉट्स हमारे मन में आ जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, संशोधन बोलता है। तो कितनी बढ़िया, जो कितने 60,000 सोच आना कोई छोटी बात नहीं, लेकिन जो 60,000 सोच आते हैं वहां पर 60,000 पूरे पॉजिटिव भी नहीं होते, पूरे नेगेटिव भी नहीं होते। लेकिन हमारा दिक्कत ये है कि हम पूरे पॉजिटिव भी नहीं सोचते और पूरा नेगेटिव भी नहीं सोचते, हम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट थॉट्स सोचते हैं। वो कल कुछ हो गया, वो पास्ट इज पास्ट नहीं छोड़ते, उसको पकड़ के रखते, उसके बारे में कुछ सोचते हैं। और जो आगे का है, वो कल का दिन ही हमने नहीं देखा, वो जन्मा ही नहीं, लेकिन वो कल के दिन के बारे में सोच सोच कर हम क्या करते हैं, पूरे वेस्ट थॉट्स को हम भर लेते हैं। जब तक हमारे थॉट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम अचीवमेंट कर नहीं सकते। इसके लिए जो मन का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो आंखों के साथ है। तो एक बार ये हो जाता है कि एक लड़का ऐसे ही जाते रहता है एक रास्ते के ऊपर, तो खेतों में चले जाता है। तो एक खेत में वो देखता है कि एक बहुत बढ़िया आम का पेड़ होता है। तो वो आम, बहुत अच्छे अच्छे आम उसको आए हुए, उसे देखता है लड़का और सोचता है कि 1-2 आम मैं ले लूं। अगर यहाँ तो कोई नहीं बोलकर वो क्या करता है, लड़का एक पत्थर लेके वो आम के पेड़ को मारता है, 2-4 आम नीचे गिर जाते हैं। उसी टाइम को, उस आवाज से वो मालिक आके क्या करता है, अपने हाथ में एक छड़ी होता है, वो छड़ी को लेके उसके पीठ में 2-4 मार देता है वो मालिक। जब वो 2-4 मारता है तो लड़के को बहुत 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 ये लगता है और रोने शुरू करता है। तो अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो पीठ पर वो जो
पड़ा, वो उसको मार पड़ी, तो पीठ का तो कुछ भी काम नहीं था, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो हाथ था, हाथ भी कुछ नहीं किया, लेकिन फर्स्ट जो किया आंख किया। आंख ने फर्स्ट देखा और दिल ने सोचा कि 2-4 ले लूं। जब दिल ने सोचा तो हाथ को वो संदेश दिया कि चलो 2-4 ले लेंगे, कोई भी देख रहे नहीं। तो वो क्या किया, हाथ ने वो मार दिया उस पत्थर। जब हाथ ने मारा, ये तीनों का काम था, लेकिन मार किसे पड़े, पीठ को, लेकिन लास्ट में रोना किसे पड़ा, आंखों को रोना पड़ा। इसके लिए इसको ही बोलते हैं कर्म सिद्धांत। जो हम करते हैं ना, वापस कभी ना कभी वापस हमारे तरफ ही आ जाता है। अब बहुत बार देखो, हम दूसरों के बारे में अगर गलत सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो लोग हमारे तरफ से हमारे लिए पॉजिटिव सोचेंगे। 100% वो भी नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं, चलो हम आपके लिए हम बहुत बुरे सोच रहे हैं बोलकर एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी नेगेटिव का हम भेज देते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, क्यों इनके ऊपर दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं, इनको क्यों ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो संबंध है शारीरिक, एक को एक, ये बहुत बढ़िया है और बहुत कनेक्शन है। इसको एक को छोड़कर और एक नहीं रहता। इसके लिए इसका जो उपाय है, बसवेश्वर जी ने कहा है, आंखों को हमें बंद करना है। जब भी हमें नेगेटिव कुछ दिख रहा है, जो हमारे मन को चित्त चंचल करने की जो भी आता है हमारे आगे, उसे हमें देखना नहीं, अनदेखा कर रहा है। और बहुत बार ये हो जाते हैं, मैं सच्ची में बोलती हूँ, अगर हमारे जो बहुत से डिवोर्स केस और जो संबंध में बिगड़ा हुआ जाता है, झगड़े हो जाते हैं, मैं सच्ची में बोल देती हूँ, वो झगड़े सिर्फ और सिर्फ सुनने से होते हैं। एक ने आके बोल देता है कि आपको इसने ऐसे ऐसे कहा, तो ये पूरा सुनता है। जब वो सुनता है, सुनने के बाद 100% मान लेता है कि वो सच्ची बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो सहज में बोल देते हैं, कुछ ऐसे ही बोल देते, उन्होंने भी कुछ सीरियस होके नहीं बोलते, बोलना बोल के नहीं बोलते, फिर भी एक बार हो जाते हैं कि एक छोटा सा एक लाइन को हम सुन के क्या करते हैं, वो संबंध को ही छोड़ देते हैं और झगड़ा खेलने को शुरू करते हैं। और 10 साल 20 साल ऐसे गुजर जाता है, उनके बारे में हम पॉजिटिव नहीं होते, हमारे बारे में वो पॉजिटिव नहीं होते। क्यों नहीं होते? बार बार जब भी याद आता है, हम फिर से नेगेटिव थॉट्स ही हम उन्हें भेज देते हैं, फिर से गुस्सा ही छोड़ देते हैं, फिर से ईर्ष्या करते हैं, फिर से द्वेष करते हैं। यहाँ सब जो थॉट्स हमारे हैं, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उनके पास जाता है, फिर से वहां पर ही वैसे ही फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाता है। 10-20 साल के बाद भी वो जो होता है सिचुएशन, वो सही ढंग से नहीं होता। इसके लिए जो कान है, हमें अच्छी तरह से सुनना है। कभी भी हमारा जो बहुत बड़ा दोष मैं समझती हूँ कि हम क्या करते हैं, जो भी तीसरा जो व्यक्ति होता है, अगर वो कोई आके कुछ भी बोले तो हम क्या करते हैं, 100% सही है सोचते हैं। जो हमारे फ्रेंडशिप होती है, 10-20 साल से हम अच्छे रहते हैं, लेकिन तीसरा आए और बोले आपको ऐसे बोला, ऐसे बोला, शायद एक बार हंसते हंसते भी बोल देते हैं, वो सीरियसली नहीं बोलते, हंसते हंसते ही बोल देते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, उसे बहुत सीरियसली लेकर संबंध को तोड़ देते हैं। इसके लिए ये जो हमारे सूक्ष्म जो ऑर्गन्स है शरीर के, जो ये पंचकोशा, ये जो बोलते हैं, हमारे आँख है, कान है, चर्म है, सांस है और जो जीभ, ये सब है ना, ये बहुत सूक्ष्म तरह से काम करते हैं। इसके लिए इन्हें सब हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। और मुझे तो ऐसा मैं तो ये सोचती हूँ कि कभी भी अगर एक बार हो जाता है कि बुरा न सुनना है, फिर भी बुरे जो आवाज है हमारे में अंदर आ जाते हैं। इसके लिए बोलते हैं कि दीवार को भी कान होते हैं। तो बहुत सोच समझ कर हमें बोलना है और सोच समझ के हमें सुनना है। बहुत बार कोई ऐसे हो जाते हैं कि वो चैलेंज लेकर आ जाते हैं कि ये इन दोनों को मैं दूर कर दूंगा, इन दोनों के रिलेशन को मैं तोड़ दूंगा, ऐसे सोच कर वो आ जाता है। 1 महीना 2 महीना ट्राई करता है, फिर तोड़ के ही वो दम लेता है। लेकिन हम जो रहते हैं वो बहुत मूर्ख होते हैं, क्योंकि 10-20 साल से किनके साथ रह रहे उन्हें हमें भरोसा नहीं करते, लेकिन एक लाइन किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो उसको ही हम सच मान कर हमारे संबंध को हम तोड़ देते हैं। इसके लिए बसवेश्वर जी
कहते हैं कि अगर हमें अच्छा देखना है, अच्छा ही सुनना है और अच्छा ही बोलना है तो एक ही उपाय है, वो ये उपाय है कि संग को, हमारे जो संग है, संग को सत्संग में हमें बिठाना है। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। जो सत्संग में होता है, जो शिव शरणों के साथ होता है, वो कभी भी गलत चीजें नहीं बोलेगा, गलत चीजें नहीं देखेगा, गलत सोचेगा भी नहीं और गलत सुनेगा भी नहीं। वो जो भी करेगा पॉजिटिव ही करेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। अब ये हमारा फिलहाल अभी जमाना ऐसा हो गया कि अच्छों से भी बुरे जो लोग हैं उनका संख्या बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है बहुत पावरफुल होता है। अगर आप देखो, मैं जितना बात 15 मिनट इतना शांति समाधानी से बात कर रही हूँ, लेकिन यही मैं गुस्से में आके जब बोलना शुरू करती तो कम से कम मेरे आगे 100 लोग बैठेंगे। मैं सच्ची में बोल देती हूँ। अगर मैं कुछ धर्म के विरुद्ध में बात करने लगी तो सब सुनेंगे मुझे, क्योंकि उन्हें नेगेटिविटी अच्छा लगता है। बहुत से जो बोलते हैं, देखो मठों में जो गुरु रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ सोशल में नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें फेमस होना है। लेकिन फेमस होने से कुछ नहीं होगा। हमें 100 लोग ना सुने, भले ही 6 लोग ही सुने, लेकिन जो अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, वही सुनते हैं। इसके लिए जो बहुत भीड़ होती है, वो भीड़ कभी भी सुनार के दुकान के आगे नहीं होता, वो तरकारी मार्केट में होता है। जो वेजिटेबल रहते हैं ना, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह, वो ये बिकते हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ पर सस्ता मिलता है। जो क्वालिटी होता है वहाँ पर भीड़ नहीं होती। इसके लिए मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे कोई ऐसे बोल रहा है, जब आप कन्नड़ा में बोलते थे बहुत लोग सुनते थे, अभी बहुत कम हो गया, लेकिन एक ना एक दिन फिर से मेरा भी वक्त आएगा। मेरा तो कोशिश जारी रहेगा। इसके लिए मैं मेरे सारे बंधुओं को बोल देती हूँ, जो बसवेश्वर जी के वचन है उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो काम करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, वहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा ले लेके कुछ करते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है एक बार वचनों का अध्ययन करें, बस कुछ नहीं चाहिए हमें, उसके ऊपर हमें काम करना है। ये बड़ी बात है। बहुत बार हम क्या करते हैं, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, वहाँ से कुछ नहीं होगा। इसके लिए जो अमल में लाना है वही सच्चा ज्ञान होता है। ज्ञान ऐसे ही सुनना नहीं, छोड़ना नहीं, उसे अमल में लाना है और अपने जीवन में उसे उतारना है। एक एक बात, एक एक पॉइंट जब हम महसूस करने को शुरू करें, तभी उसका वैल्यू बहुत हमें मिलता है। इसके लिए जो भी करें अच्छा करेंगे और जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। आज से मैं तो ये आपको कहना चाहती हूँ, जो भी आप देखना चाहते हैं, मैं तो बहुत बार ऐसे करती हूँ, सुबह 4 बजे उठकर मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो भगवान पूरे दिन में सिर्फ मुझे अच्छा ही दिखाओ और अच्छा ही मेरे कानों में आए, सिर्फ अच्छा बात ही मैं बोलूँ। कितना भी गुस्सा आए, लेकिन मेरे वो अंदर जो है वो कंट्रोल कैपेसिटी ज़्यादा है, इतना ही कृपा करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बार जब मेरी प्रार्थना के बाद मुझे ऐसा सुकून हो जाता है कि चलो आज तो सब कुछ ठीक होगा। इसके लिए हर दिन जो है वो बहुत बढ़िया तरह जाने लगता है। इसके लिए जो भी सोचो अच्छा सोचो। चलो ठीक है, सभी को और एक बार नमस्ते और धन्यवाद।